सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम विथ न्यू वीडियो। ओके, सो आज हम लोग देखने वाले थर्ड टाइप जो कि फ्रिक्शन चैप्टर का है। ओके, तो इसमें क्या बोला है स्टूडेंट्स कि अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, एक जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके ऊपर हमारा बॉडी लाई करता है या बॉक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट लाई करता है, राइट उसको जब स्टेडी पोजीशन में होता है, जब उसके ऊपर फोर्स लगते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आगे या पीछे एक्ट करता है वो देखा था। सेकेंड केस क्या देखा था कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर एंगल में इंक्लाइंड है तो उसके ऊपर इफेक्ट कैसे होता है, उसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका हम लोग जो भी वैल्यूज है, फ्रिक्शन के वैल्यूज है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के वैल्यूज है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखा था। अब ये जो थर्ड टाइप हम लोग देखने वाले स्टूडेंट, इसमें क्या बोला गया, अभी तक हमारा जो प्लेन था वो हॉरिजॉन्टल था, अभी यही जो प्लेन जिसके ऊपर बॉडी लाई कर रहा है वो एट एन एंगल इंक्लाइंड है, सर्टन कितना, एक सर्टन एंगल इंक्लाइंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अभी देखो कोई भी एक चीज सिंपल लॉजिक लगाओ, राइट। अगर एक स्लोप खड़ा है, बराबर एक स्लोप है बेसिकली, उसके ऊपर मेरी एक बाइक खड़ी है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लो बुलेट खड़ी है, राइट। 350 सीसी की होती है बुलेट, राइट। सो अभी देखो स्टूडेंट, अगर तुम ये बाइक को अगर न्यूट्रल कंडीशन में डालोगे, राइट मतलब न्यूट्रल पे रखोगे, गियर में नहीं रखोगे, सो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दैट बाइक ऑन द स्लोप, दैट इट विल स्लाइड डाउन, ओके, अकॉर्डिंग टू इट्स इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू इट्स मास, राइट। तो अगर तुम उसको पीछे से कितना भी पकड़ के रखोगे स्लोप पे, सो बॉडी का टेंडेंसी क्या है, नीचे जाएगी। व्हाई? बिकॉज द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग फ्रॉम बैक इज नॉट सफिशिएंट टू स्टॉप इट, ओके, ऑन दैट पोजिशन, राइट। तो अभी हम लोग का जो टाइप है, ओके, टाइप 3 में केस 1 हम लोग देखते हैं। सो केस 1 में इन्होंने क्या बोला है कि बॉडी इज sliding, that body is sliding down the plane। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो बॉडी है स्टूडेंट्स वो क्या कर रही है, नीचे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक हम लोग प्लेन कंसीडर करते हैं जो कि इंक्लाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ओके। ये अल्फा से एक प्लेन हमारा इंक्लाइंड है। अभी तक प्लेन हम लोग ने हॉरिजॉन्टल देखा था, अब ये सर्टन एंगल पे इंक्लाइंड है जिसको मैं अल्फा बोलता हूं, राइट। और ये मेरा है बुलेट, मतलब रॉयल एनफील्ड का बुलेट है, राइट। अभी इसका वेट ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, उसके वजह से इसका वेट जो होगा स्टूडेंट ऐसा लगेगा, बराबर। कभी भी उसके सेंटर पे एक्ट होता है, तुम इंक्लाइंड खड़े रहो, तुम ये दीवार पे ऐसे खड़े रहो तो भी वेट जो है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। अगर ये एंगल अल्फा है स्टूडेंट, तो यहाँ का जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा वो भी अल्फा होगा, एंगल बना रहा है वो, राइट। सिंपल है, इतना समझा है क्या? मेन मतलब क्या है, बॉडी का मोशन कहाँ पे होगा स्टूडेंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा। भले ही तुम इस बॉडी को कितना भी फोर्स के साथ P न्यूटन के साथ पकड़ के रखो, P न्यूटन के साथ पीछे पकड़ के रखो, बॉडी का टेंडेंसी क्या होगा, नीचे जाएगा मोशन। तो बट ऑब्वियस है जब भी तुम फोर्स नीचे ऊपर लगाओगे, बॉडी का जो इनर्शिया वो ज्यादा है, उसके वजह से बॉडी नीचे जाएगा। तो जब बॉडी नीचे जाएगा, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज F इज इक्वल टू क्या लगेगा, म्यू इंटू आर लगेगा। इतना क्लियर है? F इज इक्वल टू क्या लगेगा, म्यू इंटू आर। अगर तुम अभी देखोगे ये अल्फा है, राइट, तो इसके कभी भी दो कंपोनेंट, ये जो W है उसके दो कंपोनेंट स्प्लिट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा होगा स्टूडेंट कौन सा, वर्टिकल। कभी भी याद रख रहा, जो अलोंग दी स्लोप होता है वो कभी भी साइन होता है, कभी भी याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी तक हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखा था, अभी जो अलोंग द स्लोप होगा वो साइन होगा ये केस में। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, W साइन ऑफ अल्फा। आंख बंद करके लिखने का W साइन अल्फा, विश्वास रखने का। ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट स्प्लिट किया ना हम लोग ने 90 पे, तो ये होगा W कॉस ऑफ अल्फा। इज दैट क्लियर? अब ये W कॉस ऑफ अल्फा को बैलेंस करने के लिए ये एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि कितना होगा, R होगा, जो कि कितना होगा, R होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? समझ रहा है क्या? ये क्या है, W कॉस अल्फा, ये क्या है, W साइन
अल्फा। ये R है जो कि इनको बैलेंस करेगा, ये P फोर्स है जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को नीचे जाने से रोकने के लिए, बट बॉडी का मास ज्यादा होने की वजह से, इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से बॉडी का टेंडेंसी क्या है, वो नीचे स्लाइड डाउन हो रहा है। ये किसका टेंडेंसी है स्टूडेंट? बॉडी का टेंडेंसी है, वो नीचे स्लाइड हो रहा है। ओके, अभी इसके बाद जो है स्टूडेंट, सिंपली हम लोग क्या इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अभी ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा कंसिडर करना है। सो ऊपर जाने वाले क्वांटिटीज पॉजिटिव, नीचे आने वाले क्वांटिटीज नेगेटिव। सो यहां से मुझे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस ऑफ अल्फा। इज दैट क्लियर? डब्ल्यू कॉस ऑफ अल्फा, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू आ गई, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अभी सिंपली यहाँ पे देखो, अभी सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अभी ये जो राइट वाला है वो पॉजिटिव, ये राइट वाला है ये भी पॉजिटिव, ये लेफ्ट वाला है ये नेगेटिव। ये जो इंक्लाइन में उसको हॉरिजॉन्टल कंसीडर करो। सो F विच इज पॉजिटिव प्लस P विच इज पॉजिटिव एंड माइनस W साइन ऑफ अल्फा। सो स्टूडेंट यहां से मेरे F की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू W साइन ऑफ अल्फा माइनस P। ये एक एक्सप्रेशन आएगा। दूसरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू W साइन ऑफ अल्फा माइनस F। तो यहां से ऐसे स्टूडेंट्स मुझे दो एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, मतलब इन शॉर्ट 3 एक्सप्रेशन आ जाएंगे। जो भी वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इसके बाद किसी ने मेरे को म्यू फाइंड आउट करने बोला, तो तुमको पता है F इज इक्वल टू वॉट? म्यू इंटू आर। सो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगी? F अपॉन आर। ये तो बेसिक फॉर्मूलेज है जो कि हम लोग को लगने ही वाले। इज दैट क्लियर? समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। होप सो ये समझ गया होगा तुमको। कुछ भी डाउट है तो पूछो, सिंपल है। अभी हम लोग ने क्या देखा था? बॉडी स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। अभी बॉडी स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। अभी स्टूडेंट जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले, वो कौन सा देखने वाले? बॉडी इज स्लाइडिंग अप द प्लेन। अभी यहाँ पे जो केस 2 हम लोग देखने वाले, वो कौन सा है? बॉडी इज स्लाइडिंग अप द प्लेन। अभी ये बॉडी स्लाइडिंग अप द प्लेन, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? अभी फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, अभी स्लोप पे हमने एक रॉयल एनफील्ड का बुलेट कंसीडर किया था। अब ये बुलेट के बदले एक कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा कंसीडर कर लो जिसका मास बहुत कम है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स कंसीडर कर लो, ठीक है, जिसको तुम आराम से ऊपर खींच के लेके जा सकते हो, राइट? सो अभी अगर तुम अच्छे से देखोगे तो यही सेम डायग्राम में बना रहा हूं। ओके, प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। दिस इज द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। इसके ऊपर एक बॉडी में रख रहा हूं, ओके, जिसका जो वेट है वो W है। सिंपली इसके दो कंपोनेंट स्टूडेंट स्प्लिट हो जाएंगे। एक होगा वर्टिकल वाला जो कि होगा W cos ऑफ अल्फा, और अलोंग द प्लेन होगा वो क्या होगा? W sin ऑफ अल्फा। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, दिमाग नहीं लगाने का। अलोंग द स्लोप वाला जो कंपोनेंट होगा वो W sin ऑफ अल्फा होगा। नेक्स्ट, अभी बॉडी स्टूडेंट कहां पे जा रही है? बॉडी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। बॉडी का डायरेक्शन कहां पे है? ऊपर की तरफ है। बॉडी का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो बॉडी का डायरेक्शन स्टूडेंट ऊपर की तरफ होगा, तो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, बॉडी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा स्टूडेंट, वो कहां पे होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट इज F इज इक्वल टू म्यू आर। क्यों? बिकॉज बॉडी का मोशन जो है अभी ऊपर है। बिकॉज जो अभी बॉक्स जो है हमारा वो बहुत हल्का है। बॉक्स हल्का होने की वजह से क्या है, मेरा बॉडी का मोशन कहां पे है? ऊपर है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? W साइन अल्फा ऐसे ही आएगा बिकॉज वेट की टेंडेंसी होती है वो कभी भी नीचे एक्ट करते रहता है, तो इससे इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये W cos अल्फा को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन होगा R, जो कि हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट होगा। सिमिलरली इसमें भी वैसा ही करना है। सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सो अभी ये वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0 जब करेंगे, R ऊपर जा रहा है पॉजिटिव,
माइनस डब्ल्यू कॉस ऑफ अल्फा नीचे आ रहा है वो नेगेटिव विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर जो स्टूडेंट आर की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, डब्ल्यू कॉस ऑफ अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट स्टूडेंट, मेरा आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो स्टूडेंट अभी हम लोग को करना है वो क्या है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। राइट में जाने वाला पॉजिटिव पी, लेफ्ट में आने वाला एफ नेगेटिव, लेफ्ट में आने वाला डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा नेगेटिव विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर पी इज इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा। दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी आर गेटिंग। बाद में फर्दर तुम एफ की वैल्यू म्यू इंटू आर सब्सटीट्यूट कर सकते हो और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा। ये भी अगर किसी ने तुमको यहाँ से एफ फाइंड आउट करने बोला, सो पी माइनस डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू एफ, ये भी एक एक्सप्रेशन आएगा यहाँ से, ठीक है। एनी ऑफ द वैल्यूज यू कैन सिंपली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस इफ यू आर नोइंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इट। इज दैट क्लियर? समझ गया कि ये वाला रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज इंक्लाइंड एंड फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल। ओके, सो बॉडी स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है। सेकंड कंडीशन, बॉडी स्लाइडिंग अप द प्लेन, मतलब बॉडी का मोशन ऊपर है, बॉडी का मोशन नीचे है। ये इक्वेशन सेम होता है दोनों केसेस के लिए, खाली चेंज होता है तो ये वाला एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस एफ होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा होगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऐड होगा, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी रेस्ट सिमिलर थिंग्स, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। सो होप सो तुमको ये वीडियो पसंद आया हो या समझ गया हो, जैसे भी प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट प्रॉपरली।